प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। ये पूर्वी घाट वेस्टर्न घाट से अगर तुलना करेंगे तो उनसे ज़्यादा पुराने हैं ये। चूँकि ये वेस्टर्न घाट से ज़्यादा पुराने हैं तो इरोज़न की प्रक्रिया के कारण इनकी हाइट वेस्टर्न घाट की अपेक्षा बहुत कम है। इनकी एवरेज हाइट लगभग 650 मीटर है और ये ईस्टर्न घाट वलित पर्वतमाला है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, जबकि वेस्टर्न घाट एक ब्लॉक माउंटेन थे। एक तरीके से देखा जाए, जो पहले हमने वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा वो एक भ्रंशज कगार थे, क्योंकि डायग्राम में आप देखिए वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी भाग है, जो आज अरब सागर और मैदानी वाला जो क्षेत्र है, ये नीचे की ओर धंस गया और पश्चिमी छोर पर आप खड़े होकर देखेंगे आपको ये एक माउंटेन की तरह दिखेगा। तो वेस्टर्न घाट कह सकते हैं एक भ्रंशज कगार का एग्जाम्पल है, जबकि जो हम पूर्वी घाट की बात करने वाले हैं ये एक वलित पर्वतमाला है, जैसे हिमालय पर्वतमाला है। और पूर्वी घाट की ये विशेषता है कि ये वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, कहा जाए ये असतत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पूर्व दिशा में बहती हैं और इन नदियों के कारण इस पूर्वी घाट को सपाट कर दिया गया है, मैदान की तरह। यही कारण है कि ये पूर्वी घाट डिसकंटिन्यूस है। महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब ने इसको सदियों से काटा हुआ है। यही डिसकंटिन्यूस होने का एक कारण है। पूर्वी घाट की लगभग लंबाई 1131 किलोमीटर के आसपास है। महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक ये ईस्टर्न घाट फैला हुआ है। इस ईस्टर्न घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो जिंदगढ़ा है, जो आंध्र प्रदेश में है। इसकी हाइट 1680 मीटर है। और दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है, उड़ीसा के अंदर 1501 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी दी हुई है, लेकिन याद रखिए 2011 के बाद ये पाया गया कि जिंदगढ़ा सबसे ऊंची चोटी है। तो अभी तक एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है, तो लेकिन आपको याद रखना है कि जिंदगढ़ा जो आंध्र प्रदेश में है 1680 मीटर इसकी हाइट है, ये सबसे ऊंची चोटी है। विशाखापट्टनम के पास है ये, इसे विशाखापट्टनम चोटी भी कह देते हैं। खाड़ी की तरफ से जो मानसून आता है उसके कारण यहाँ बारिश तो होती है। ये बारिश लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के स्तर की होती है, लेकिन याद रखिए वेस्टर्न घाट की अपेक्षा यहाँ कम बारिश होती है। अब बारिश यहाँ भी होती है और 100 से 150 सेंटीमीटर अच्छी खासी बारिश मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ भी जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन वेस्टर्न घाट से कम। जैव विविधता मैंने पहले भी आपको बताया था। इसका मतलब क्या है? बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। जीवन जो है वो बहुत सारी वैरायटी में यहाँ पाया जाता है, मतलब कई सारी जानवरों की, जीव जंतुओं की प्रजाति और पेड़ पौधों की बहुत सारी वैरायटी जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भी जैव विविधता से भरपूर इलाका है, लेकिन वेस्टर्न घाट की अपेक्षा कम। वेस्टर्न घाट की तो बात ही अलग थी, उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया हुआ है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। पूर्वी घाट के अंदर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखनी है। मैं उत्तर से दक्षिण सीरियल वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले महानदी से ऊपर की तरफ गड़जात पहाड़ी के बारे में याद रखना है। फिर नीचे उसके मलयगिरी एक चोटी है, इसके बारे में याद रखना है। और टीकरापाड़ा पर्वत श्रेणी, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये सभी तीनों महानदी के ऊपर हैं। इन तीनों में से मलयगिरी ये चोटी है एक। पहाड़ियाँ मतलब कई सारे पर्वतों का एक ग्रुप होगा और चोटी मतलब एक ही पहाड़। फिर आपकी महानदी है और महानदी के नीचे नयागढ़ पहाड़ी और महेंद्रगिरी चोटी 1501 मीटर इसकी हाइट है और पूरे पूर्वी घाट की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो 5 आपने पहाड़ी और चोटी मिलाकर जो पढ़ा, ये पड़ती है उड़ीसा में। इसके बाद जिंदागढ़ा ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यही है। इसके जस्ट नीचे गोदावरी नदी फ्लो करती है और उसके नीचे कृष्णा नदी फ्लो करती है। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है पूर्वी घाट की। कृष्णा नदी से नीचे की तरफ आप आएंगे
तो शेषचलम जो पहाड़ियाँ हैं, और इसी शेषचलम पहाड़ियों के पास तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर है। उसके बाद नल्लामलाई पहाड़ियाँ, वेनुकोंडा पहाड़ियाँ, पालकोंडा पहाड़ियाँ, नगारी पहाड़ियाँ, ये सभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद जस्ट नीचे आप आएंगे जावाड़ी पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु का हिस्सा है। और उसी के जस्ट नीचे पालार नदी फ्लो करती है, और पालार नदी के बाद शेवराय पहाड़ियाँ हैं, और उसी के जस्ट नीचे पंचमलाई पहाड़ियाँ हैं। फिर जस्ट उसके दक्षिण में कावेरी नदी फ्लो करती है, और उसी के जस्ट नीचे सिरुमलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी तमिलनाडु के अंदर आती हैं। सिरुमलाई पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के पास ही हैं, तो नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कह सकते हैं। हालांकि नीलगिरी पर्वत जो श्रेणी है ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो इतनी पहाड़ियों, इतनी चोटियों के बारे में आपको याद रखना है। कई बार परीक्षा में सीरियल वाइज क्रम पूछा जाता है, तो 2-3 बार आप इसे देख लेंगे, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। पूर्वी घाट के बारे में बच्चों इतना ही। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।